Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics from Jagannath International Management School, वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। टुडे आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर द BBA students who are pursuing BBA first year and first semester and having the paper of business mathematics. The topic name is Lagrange's multiplier method. This topic is very important and I presume every student have to learn this topic because this topic is important, and this topic the question paper always have at least one question from this topic. Okay, so वीडियो शुरू करता हूँ बिना किसी कोई देर किए बिना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यू शुड नो व्हाट इज ए पार्शियल डिफरेंशिएशन, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। After that, we will discuss what do you mean by the Lagrange's multiplier method. So first of all, what do you mean by the partial differentiation? Partial partial differentiation. To understand partial differentiation, suppose z is a function of xy. Z is a function of xy. Then partial differentiation means we are going to differentiate the given function partially. So it means del z या del z upon del x. This symbol is known as del. So del z upon del x is equal to f dash xy, or del z upon del y is equal to again f dash xy. Okay, if you have an example of partial differentiation, to understand clearly, suppose you have a function z is equal to x square plus 2xy plus y square. Now differentiate it partially. तो del z upon del x इज इक्वल टू होगा 2x प्लस, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब x के रेस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो y विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो y यहां पर, ये जो y है ना, इसको क्या किया जाएगा, इसको कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो 2xy में y का 2xy में पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2x। ओके, नो नो, 2x नहीं होगा, क्या होगा x, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो यहां पर आएगा 2 into x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, into y एज इट इज रहेगा, बिकॉज वी विल ट्रीट y एज द कांस्टेंट। ओके, अगेन हियर वी हैव ओनली y स्क्वायर। जब y स्क्वायर यहाँ पर है तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, यहाँ पर तो x है ही नहीं, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल z अपॉन डेल x का जो वैल्यू निकल के आया, वो निकल के आया 2x प्लस 2y। नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y। तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में डेल z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखना, y के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल्ड, मतलब एज कांस्टेंट, सॉरी। ओके, तो ये तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस 2 y के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 2x आया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y। तो डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू सिंपली आ गया 2x प्लस 2y। तो दिस इज द मेथड टू डिफरेंशिएट पार्शियली द गिवन फंक्शन। ओके, अब अगेन देखना ना, अगर इसी का मुझे करना है डेल z अपॉन डेल x का, आपको कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि y का तो 0 हो जाएगा।
सिमिलरली यहाँ पर डेल जेड, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 2y आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा सिंपली। तो दिस इज कॉल्ड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। तो देखिए गाइस, मैं इन सब चीजों को यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन यू विल लर्न Lagrange's multiplier method, there you have to use the partial differentiation. Okay, so now what do you mean by the Lagrange's multiplier method? Okay, चलिए Lagrange's multiplier method की बात करते हैं। Lagrange multiplier method, Lagrange multiplier method। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाई वी लर्न दिस मेथड। देखना, आपने ना जब एओडी पढ़ा था, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा था, तो उसमें क्या आया था, उसमें आपने मैक्सिमम मिनिमा को कैलकुलेट किया था। तो इस मेथड के थ्रू भी हम मैक्सिमम मिनिमा को ही कैलकुलेट करते हैं। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज ओनली दैट इन दिस मेथड वी कैलकुलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर टू वेरिएबल्स, राइट। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल्स। अब कैसे इसको करना है, इसके स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द स्टेप। स्टेप वन, लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन फॉर विच मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, कैलकुलेट विद, या फिर with the help of, with the help of the function, of the function gxy. Okay, now what will be the step 2? Step 2 will be construct a function, construct a function, construct a function such that f x y lambda equal to f x y minus lambda g x y, where lambda is known the Lagrange's multiplier. Okay, so now what is the next step? Step number 3. Now find fx. Fx means del f upon del x. Fy. Fy means del f upon del y. And f lambda. F lambda means del f upon del lambda. It means differentiate the given function f x y lambda in the form of del f upon del x, del f upon del y and del f upon del lambda। मतलब जो फंक्शन आपने कंस्ट्रक्ट किया है ना एफ एक्स वाई लैम्डा, उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में एंड जेड के रेस्पेक्ट में। सॉरी, नॉट जेड, लैम्डा के रेस्पेक्ट में। ओके, स्टेप 4। नाउ पुट एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0 और एफ लैम्डा इक्वल टू 0 एंड सॉल्व टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ, to find the values of x and y. Eliminate, eliminate lambda here.
यहां पर लेमडा को एलिमिनेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, स्टेप नंबर 5। नाउ कंस्ट्रक्ट ए डिटर्मिनेंट। कंस्ट्रक्ट ए डिटर्मिनेंट like that. Delta is equal to determinant 0 gx gy gx gy fxx fxy and fxy fyy. Okay, if the value of determinant delta is greater than 0, then fxy has its maxima. And if delta is less than 0, then fxy has its minima. Okay, so this is the complete method. These are the steps of steps which we will follow in Lagrange's multiplier method. गाइस बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज द मेथड आई एक्सप्लेन यू, and these are the steps for Lagrange's multiplier method. Now I am taking a numerical question to solve, and you will be clear about the mathematical step how we will solve the questions related to Lagrange's multiplier method. Okay, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ जो कि आपकी हेल्प करेगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस फॉर योर एग्जाम। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैक्सिमम find maximum or minimum value for fxy is equal to xy subject to gxy equal to x plus y minus 1000। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है या मिनिमम वैल्यू आती है या फिर दोनों ही वैल्यू आती है। अब हम चेक करते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट द फंक्शन। तो फंक्शन का कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? सिंपली लेट एफ एक्स वाई लेमडा इक्वल टू एफ एक्स वाई माइनस लेमडा जी एक्स वाई, where lambda is Lagrange's multiplier. Okay, so substitute the values of fxy and lambda and gxy. We have so fxy lambda equal to fxy is equal to what is given xy minus lambda gxy what is x plus y minus 1000. This one. Okay, so now after that we have to differentiate it. तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब देखना एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इस पूरे फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका प्रोडक्ट का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, एक्स का 1 हो गया और वाई बचा माइनस लेमडा। अब इसको कीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो एक्स का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस ये 0 हो गया क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये भी 0 हो गया, तो फाइनली क्या आएगा? इनटू 1। इट मीन्स वाई माइनस लेमडा इसका वैल्यू आया।
सिमिलरली अब क्या करना है आपको, डेल एफ अपॉन डेल वाई कैलकुलेट करना है, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो वाई के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहां पर एक्स तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वाई का डिफरेंशिएशन वन हो गया, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू आया एक्स माइनस अगेन लेमडा। अब इसको कीजिए वाई के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इसका वन हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, तो अंदर क्या आएगा, वन आएगा। इट गिव्स एक्स माइनस लेमडा। नेक्स्ट अब आपको क्या डिफरेंशिएट करना है, नेक्स्ट आपको डिफरेंशिएट करना है लेमडा के रेस्पेक्ट में। तो डेल एफ अपॉन डेल लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस वन इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1000, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव टू पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, डेल एफ अपॉन डेल लैम्डा इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है, इक्वल टू जीरो। इट मीन्स वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू जीरो, दैट इज एफ वाई इक्वल टू जीरो। It gives x minus lambda equal to zero, implies that x is equal to, यहां पर भी x is equal to क्या आ जाएगा, lambda आ जाएगा। थर्ड क्या है, डेल एफ अपॉन डेल lambda, इट मीन्स f lambda equal to zero, this gives minus x plus y minus 1000 इक्वल टू जीरो। अब इन तीनों इक्वेशन से ना आपको lambda को एलिमिनेट करना है। ठीक है, मतलब लेमडा को बाहर निकालना है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, देखना फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, लेमडा का वैल्यू वाई आया, सेकंड इक्वेशन से एक्स का वैल्यू लेमडा है, फिर लेमडा का वैल्यू एक्स आया। तो इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से वैल्यू को निकालने के बाद आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए इक्वेशन थर्ड में, तो आपका लेमडा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेमडा एलिमिनेट करते हैं पहले। ये मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, लुक हियर, राइट। तो x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू लैम्डा, पुट इन x प्लस वाई माइनस 1000 इक्वल टू जीरो। ये माइनस कवर हो गया ना, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 1000 इक्वल टू जीरो। इट गिव्स x प्लस वाई इक्वल टू 1000, put the value of x and y, x is equal to lambda, y is equal to lambda equal to 1000, 2 lambda equal to 1000 आ गया, सो lambda इक्वल टू क्या आया, 500। तो नाउ lambda इक्वल टू 500, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, lambda है तो इक्वल टू 500 आ गया, y इक्वल टू भी क्या था, lambda था, तो ये भी इक्वल टू 500 आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ यू हैव द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 500, y इज इक्वल टू 500। Okay, these are the point at which we have to calculate a maximum और minimum value। तो अब क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, वो कैसे होगा, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए देखिए यहां से मैं करूंगा इसको, जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है वहां से हम करेंगे। ओके गाइज, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ओके, इसको करना है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स एक्स। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल।
यहाँ पर तो वाई माइनस लैम्डा है ना, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर आपका हो गया। डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर क्या होगा, इसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। सिमिलरली डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो ये सब डिफरेंशिएशन आप पहले कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। तो नाउ डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या था, जीरो जी एक्स जी वाई, हेयर अगेन जी एक्स जी वाई, हेयर एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई, हेयर एफ एक्स वाई एंड एफ वाई वाई। अब इसमें ना आपको वैल्यू पुट करना है, ओके। तो वैल्यू पुट करने के लिए ये तो आपका जीरो हो जाएगा, जीरो। जी एक्स क्या है, जी एक्स का मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये जी एक्स वाई को। जब विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये आपका वन हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, वन आएगा। अगेन जी वाई का मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। तो ये जीरो हो गया, इसका वन हो गया, ये माइनस ये जीरो हो गया, तो ये आपका वैल्यू आ गया। जी एक्स सॉरी, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा, राइट। तो पुट हेयर डिटर्मिनेंट्स आए। नाउ जी एक्स का वैल्यू तो अभी कैलकुलेट किया था, वन आया था। एफ एक्स एक्स ये यहां पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, लिख दीजिए। एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई क्या आएगा इसका, देखिए एफ एक्स वाई का मतलब होगा कि जो आपका फंक्शन था, ये फंक्शन क्या था आपके पास, वन सेकेंड, ये आपका, लुक हियर, बात करते हैं हम एफ एक्स वाई की। तो एफ एक्स वाई क्या गिवन था, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू था एक्स वाई। तो डेल एफ एक्स वाई का मतलब होगा पहले वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। तो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स आ जाएगा। अब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, ये ना एक्स वाई, तो जो बाद में आ रखा है वाई, पहले वाई को वाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो जब इसको वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। अब बचा एक्स, अब इसको जो रिजल्ट आया उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, तो क्या आंसर आएगा, वन आएगा। तो एफ एक्स वाई का आंसर क्या आएगा, वन आएगा। जी वाई का आपको बताइए, वन आंसर आया था, इसका वन आया। एफ वाई वाई देखिएगा, तो एफ एक्स वाई क्या आया था, एफ एक्स क्या आया था, एफ एक्स आपका एफ वाई निकालिएगा, एफ वाई क्या आया था यहाँ पर, एफ वाई का डिफरेंशिएशन होगा एक्स, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में इसको हम कर रहे हैं। तो एफ वाई वाई क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। नाउ वी हैव टू इवेलुएट दिस डिटर्मिनेंट, ओके। इस डिटर्मिनेंट को आपको इवेलुएट करना है, देखते हैं क्या इसका वैल्यू आता है, राइट। सो to evaluate this determinant of this जीरो, आई होप ये सब आपको आता होगा। दिस कॉलम दिस रो कैंसिल, जीरो वन वन जीरो, ये सब तो जीरो हो जाएगा क्योंकि बाहर जीरो है, तो वट एवर विल बी इनसाइड दैट बिकम जीरो। माइनस वन, दिस रो दिस कॉलम कैंसिल, जीरो इंटू वन जीरो, माइनस वन इंटू वन वन, तो जीरो माइनस वन यहां पर वैल्यू आएगा, प्लस वन, दिस कॉलम दिस रो कैंसिल, ठीक है, तो क्या आएगा, वन माइनस जीरो। सिंपली डेल्टा इक्वल टू जीरो, माइनस माइनस प्लस वन और प्लस वन। डेल्टा का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास, टू आ रहा है। तो हेयर डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, तो एफ एक्स वाई हैज
इट्स मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक है। और ये किस पॉइंट पर आया है? एक्स इज इक्वल टू 500, वाई इज इक्वल टू 500। तो गाइज अगर यहां पर डेल्टा का वैल्यू निगेटिव आता, मतलब लेस देन जीरो आता, तो जिस पॉइंट पर ऐसा होता है उसी पॉइंट पर फंक्शन का मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट तो मिल गया कि इस पॉइंट का मैक्सिमा यहाँ पर है। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू की कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप? मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ एक्स वाई जो फंक्शन गिवन था ना, उसमें आप पुट कर दीजिए एक्स और वाई का वैल्यू। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 500, 5 5 जो 25, 1 2 3 4, ये इसका होगा मैक्सिमम वैल्यू। तो दिस इज द कंप्लीट मेथड टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम Lagrange's मल्टीप्लायर मेथड। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल, ठीक है। और आगे भी मैं ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स वगैरह करें, इससे चैनल की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ग्रोथ नहीं होगा तो फिर मेरा ये सब काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसको इस पैटर्न से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस तरीके से आप इसको अंडरस्टूड कीजिए, और डू ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर दिस मेथड, बिकॉज दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।